हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। और देखिए कल है जन्माष्टमी, हमारे ठाकुर जी महाराज का बर्थडे। तो बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, है ना। सब लोग लगे पड़े होंगे, मैं भी लगी हुई हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल करके ना मुझे एक चीज़ याद आ गई कि जब मैं पहली बार ठाकुर जी को घर पे लेके आई थी ना, तो फिर जन्माष्टमी से पहले मुझे बड़ी टेंशन सी थी कि कहीं कुछ पूजा में गलती ना हो जाए, क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे करना है। लेकिन अब तो सारी चीज़ें खैर ईजी हो चुकी हैं, बट फिर भी एक बार मैं एक छोटी सी वीडियो के थ्रू आप लोग की शायद हेल्प हो पाए, तो इसके लिए अपनी बात बताना चाहूँगी। बहुत इजी तरीके से मैं कैसे पूजा करती हूँ अपने प्रभु जी की। डर तो लगता ही है ना, कि भगवान जी की पूजा में कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, है ना भाई। भगवान जी हैं ये, है ना। आजकल तो इंसान से डरने लगने लग गया कि कहीं इंसान कुछ बुरा ना मान जाए। तो ये तो खैर भगवान जी हैं, ऐसा लगता ही है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये डर सबसे पहले बैठा रहता है। तो छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ पूरा देखिएगा, शायद हेल्पफुल हो सके कि मैं कैसे बहुत ही नॉर्मली सिंपल तरीके से जन्माष्टमी का जो भी पूजा पाठ है, अभिषेक है, वो सारी चीज़ें करती हूँ। तो सबसे पहले क्या करती हूँ कि धनिया की पंजरी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर जैसे कि आज बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कल का भी अभी पूरा टाइम अपने पास होता है ना। धनिया को धो करके सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और फिर उसको रोस्ट करके सबसे पहले ये काम होता है कि पंजरी बना लेना। तो अच्छी सी टेस्टी सी पंजरी बना लीजिए। पंजरी ज़रूर चाहिए प्रभु जी को, जैसे तुलसी प्यारी है ना, वैसे जन्माष्टमी में प्रभु जी को पंजरी भी लगता है। फिर उसके बाद आप कुछ भी और भी भोग में लगा सकते हो, फ्रूट और भी जो भी स्वीट्स वगैरह, बट पंजरी तो पहले चाहिए होती है। तो वो पहले की तैयारी हो गई, सबसे पहला काम वो करना। दूसरा चाहिए डेकोरेशन। जैसे बर्थडे पे हम लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं ना, वैसे ही खूब अच्छा सा डेकोरेशन कर लिया जाए। और एक और चीज़ मैं करती हूँ, आफ्टरनून जैसे सुबह का भोग लग जाता है ना, फिर शाम के टाइम में ठाकुर जी को दही के अंदर डाल देती हूँ। उससे क्या होता है ना, जैसे हम लोग दही से ब्लीचिंग वगैरह करते हैं ना अपने फेस की, तो होता है ना कि हाँ शाइन आ जाता है, वैसे ही मैं दही के अंदर प्रभु जी को पहले दही से खूब अच्छे से मालिश कर लेती हूँ। और फिर आफ्टरनून में ये जैसे कि 4-5-6 घंटे पहले दही के अंदर डाल देती हूँ। उससे ना अंदर जो भी थोड़ा डस्ट वगैरह या कहीं इधर उधर आँखों के पास रहता है, तो वो सब निकल जाता है, एकदम चमक के बाहर आते हैं मेरे प्रभु जी। तो वही करना है, दही के अंदर डाल दीजिए, साफ़ हो जाएंगे, थोड़ी सी है ना क्लीनिंग हो जाएगी। और फिर उसके बाद हाँ ये इसमें फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर्स मंगा लीजिए, जो भी आपको चढ़ाना हो। दिन में ये सब तैयारियां हैं कि फ्लावर्स आ गए और स्वीट्स आ गया, जो भी स्वीट चढ़ाना हो, है ना। लड्डू ज़्यादातर लोग, लड्डू मैं भी चढ़ाती हूँ क्योंकि शुभ होता है ना, बोलते हैं ना लड्डू गोपाल हैं। लड्डू ज़रूर चढ़ाना है इनको। तो लड्डू, बाकी जो भी स्वीट्स आप चढ़ाना चाहते हैं। और फिर उसके बाद अभिषेक के लिए तैयारी करनी होती है। तो अभिषेक में लगता है दूध, दही, घी, शक्कर और शुगर, 5 चीज़ें होती हैं। शक्कर शुगर एक ही हो गया। दूध, दही, घी, शक्कर एंड शहद, ये 5 चीज़ें होती हैं हमारे अभिषेक के लिए। तो ये 5 चीज़ें, अभिषेक भी हो जाएगा इससे एंड इसी से पंचामृत भी बन जाता है। तो ये 5 चीज़ें भी दिन में मंगा के ही रख लेना है ना। देखिए, फल हो गए दिन में मंगा लेना, फूल दिन में मंगा लेना, और स्वीट्स दिन में मंगा लेना, एंड पंजरी बना करके रख देना। और ये अभिषेक की ये 5 चीज़ें मंगा करके रख लेना। तो अभिषेक के लिए ये चीज़ आएंगी, तो उसी में से हम लोग अपना पंचामृत भी बना लेंगे। फिर होती है शाम को 12 बजे मेन पूजा प्रभु जी की, कि दिन में ये सारी तैयारी करके रख दिए है ना। गेट पे बंदरवार लगवा देना, मीन्स क्या बोलते हैं उसको, तोरण, वो लगा लेते हैं। जो भी डेकोरेशन होता है उसके साथ में तोरण भी आ जाता है ना, तो वो ज़रूर होता है, ज़रूरी होता है लगाना। तो ये सारी चीज़ें तो मैं बहुत सिंपली तरीके से करती हूँ। बहुत से लोग तो हवन वगैरह भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाती हूँ। फिर जब 12 बजेगा फिर मैं कर लेती हूँ अभिषेक। तो चाहो अगर आप मेरे तरीके से करना तो वैसे ही करिए कि शाम जैसे ही 12 बज गए, फिर प्रभु जी को दही में से निकाले, फिर उनको खूब अच्छे से अभिषेक किए, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से, 5 चीज़ों से। और गंगाजल तो खैर रहता ही है पूजा में, तो उसे अभिषेक कर लिया। फिर नए वस्त्र जरूर पहनाने होते हैं, क्योंकि बर्थडे वाले दिन तो सभी न्यू न्यू पहनते हैं, तो भाई ये क्यों नहीं पहनेंगे, है ना। जो सबको देते हैं न्यू न्यू, तो उनको तो ज़रूरी है ना पहनाना। तो वो पहना देना, खूब अच्छे से प्रभु जी को सजा देना, क्योंकि सजना धजना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सजा दीजिए और झूले पे बिठा देना। फिर उसके बाद वही अपना भोग लगा दीजिए, जो भी फल फूल आपके पास है वो सारी चीज़ें अपना चढ़ा दो प्रभु जी को। और
हाँ, राधे राधे जपते रहना, क्योंकि राधे नाम इनको कुछ ज़्यादा ही प्यारा है। तो इनका जितना नाम जपेंगे उससे खुश नहीं होंगे जितना ये राधे नाम से खुश हो जाते हैं। तो इनको राधे राधे तो भाई सुनाते ही रहना है, सारी चीज़ करते रहना और राधे राधे मुँह से बोलते रहना। तो वो चीज़ ज़रूरी है। दीपक वगैरह लगा दिए, जला दिए और भोग लगा दिए, झूला पे बिठा दिए, झूला झूला देंगे, है ना। तो बहुत ही, हाँ एक और चीज़, मेन चीज़ भूल रही हूँ मैं, माखन मिश्री। माखन मिश्री का भोग भी इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो भी दिन में ही मंगा करके रख लेना। जन्माष्टमी के टाइम पे ना अक्सर हलवाइयों के यहाँ पे माखन ज़रूर ही मिलता है, और मिश्री तो घर में अवेलेबल ही रहती है क्योंकि डेली के भोग में लगती ही है। तो माखन ज़रूर चाहिए। कुछ लोग घर में भी बना लेते हैं, तो घर में बन जाए तो और भी अच्छा है। अगर नहीं बन पाया तो हलवाई लोगों के यहाँ पे मिलता है। बहुत से लोग ना ये जो अमूल का बटर आता है उसका भोग लगाते हैं, बट वो नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसमें तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। मिक्स तो खैर हलवाई के यहाँ जो मिला उसमें भी, बट जो हलवाई के यहाँ मिलता है ना वो फीका होता है। और ये जो बटर आता है ना हमारा अमूल वगैरह का, इसमें सॉल्ट मिक्स होता है। तो मैं तो हलवाई के यहाँ से ही मंगा लेती हूँ क्योंकि ये सादा होता है, और इसी में मिश्री डाल करके भोग लगा लेती हूँ। तुलसी पत्ता दिन में ही तोड़ करके रख लेना है, क्योंकि रात में तोड़ते नहीं हैं तुलसी पत्ता। तो दिन में ही तोड़ करके रख लेना है, क्योंकि इनके भोग में ना आप कुछ सारी चीज़ें रख दोगे और तुलसी पत्ता नहीं डालोगे तो बिल्कुल नहीं लेंगे। इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तुलसी जी से। तो तुलसी जी ज़रूर चाहिए इनके भोग में। तो ये चीज़ है कि दिन में तोड़ करके रख लेना। तो ये बहुत ही नॉर्मली तरीके से मैंने बताई। बस अपने पूजा पाठ कर लीजिए, झूले पे बिठा दीजिए, झूला झूला दीजिए, हो गया हमारे ठाकुर जी का सिंपल तरीके से पूजा। तो इतना ही है, मैं ऐसे ही करती हूँ। आप लोग बताना कि क्या राइट क्या रॉन्ग, और देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच।